हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के जो 3 चैप्टर छूट गए थे। उस चैप्टर्स में अगर हमने तो चैप्टर नंबर 8 छूट गया था हमारा, जो हमने कंप्लीट नहीं किया है। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 11 नहीं कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 12 नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज ही के सेशन में। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 150 क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनके लिए होंगे जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं। और आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में। ठीक है, और जिसने क्लासेस नहीं देखी जाके देख लो बाकी सारे क्लासेस। भाई बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन जो है वो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? तो 8 निबल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा जो वेब ब्राउजर नहीं? देखिए, ओपेरा भी ब्राउजर होता है, सफारी भी होता है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स के नाम से भी जानते होंगे लगभग। गूगल जो है एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ चीज़ और देख लीजिए। गूगल की खोज या विकास जो है वो 1997 में हुआ था। लैरी पेज और सर्गेई बिन ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गूगल की खोज किसने की या गूगल की खोज कब हुई। ठीक है, गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, ओपेरा के बारे में लिखा हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में लिखा हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल का गठन किसने किया था या फिर ईमेल की खोज किसने की? तो रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हॉटमेल डैश में शुरू हुआ। हॉटमेल कब शुरू हुआ? तो हॉटमेल जो है वो 1996 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा गूगल के संस्थापक में से एक है? गूगल के संस्थापक में से कौन है? लैरी पेज। अभी अभी आपने पढ़ा, लैरी पेज जो है वो गूगल के संस्थापकों में से एक है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1997-98 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे 2025 में, क्योंकि 2021 में देखिए पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? फिर से पूछा, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो वो हो जाएगा ए, पाडा। ठीक है, क्या नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर, पाडा नहीं है इंटरनेट ब्राउजर। बाकी फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम के बारे में आप जानते हैं, ये सब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या ये, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है 2025 में, 2021 में, 2016 में, सभी में पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखेंगे आप लोग। किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, WWW का आविष्कार किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 नंबर का, इंटरनेट में डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेज स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 351, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? इनमें से क्या है जो गूगल का उत्पाद नहीं है? तो iTunes। क्या नहीं है फ्रेंड्स? iTunes। देखिए, ब्लॉगर भी होता है, जीमेल भी होता है, यूट्यूब भी होता है रिलेटेड गूगल से, लेकिन जो है iTunes नहीं होता। डैश का अर्थ उन अवांछनीय वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ है। किसका है? तो स्पैम। ठीक है, अवांछनीय, जिसको आप चाहते नहीं, ऐसा ईमेल जब आपके ऊपर आ जाता है, मोबाइल फोन पे आ जाता है, कंप्यूटर पे आ जाता है, तो उसको स्पैम बोलते हैं। स्पैम ईमेल क्या बोलते हैं? स्पैम। स्पैम ईमेल के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंक ईमेल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जंक ईमेल को स्पैम ईमेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मत मानिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए इंपॉर्टेंट से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कह सकते कि कौन सा नहीं आ सकता। द हिंदू। कौन सा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा आपसे पूछ सकता है? द हिंदू। और भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो बंगाल गजट नाम है उसका, बंगाल गजट। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन सी संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इग्नू। इग्नू जो है वो शिक्षा की साइट होती है एजुकेशन की। ऑनलाइन SBI। देखिए SBI लिखा हुआ है, मतलब ये SBI बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट है। किसकी साइट है? SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यही नहीं है बाकी सारे। देखिए NCERT लिखा हुआ है, मतलब एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशन इसमें लिखा ही हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर, जिसको प्रत्यय बोलते हैं, लास्ट में लगता है .com, का क्या अभिप्राय है? .com का क्या अभिप्राय होता है? इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो .com का अभिप्राय होता है कॉमर्शियल। क्या होता है फ्रेंड्स? कॉमर्शियल। क्या होता है?
कॉमर्शियल, इस तरह का .com जो है कभी कभी जीओबी गवर्नमेंट की साइड में लगा होता है, एजुकेशन की साइड में edu लगा होता है, इन लगा होता है, org लगा होता है संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। www का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं 1989 में किया था टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी दिया गया, चाहे तो पढ़ सकते हैं। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कहलाती है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से डर लगता है। कुकी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकी कहते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे चल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईमेल पते, अब ईमेल पता लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ लें। ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया है, इंडिया क्या है, तो इंडिया किसी ना किसी चीज़ का नाम होता है। क्या होता है, नाम। जैसे आप अपना आईडी बनाते हैं तो यूजर नेम आगे डालते हैं रोहित कुमार, या मैंने अपना नाम डाल दिया जय। ठीक है, तो आगे ईमेल आईडी में मुझे लिखना पड़ेगा जय। तो पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, यूजर्स नेम होता है। जो लास्ट का होता है वो डोमेन नेम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ये नहीं बोल सकता यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से क्या है जो सर्च इंजन नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है याहू। याहू क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। गूगल भी है सर्च इंजन। ठीक है, विंग जो है ये भी है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है ये एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से क्या है जो वेब ब्राउजर नहीं है, तो विकीपीडिया। कौन सा नहीं है, विकीपीडिया। ठीक है, बाकी सारे वेब ब्राउजर हैं। फायरफॉक्स ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ओपेरा, गूगल क्रोम। क्रोम यहाँ मतलब रखिए, गूगल से कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो गूगल की साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट जो हो, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 370 नंबर का। ट्विटर किसने स्थापित किया, ट्विटर की स्थापना किसने की थी। इस तरह बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसके संस्थापक पूछ सकता है। इवान विलियम्स ने किया था, इवान विलियम्स ने ट्विटर को स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। अनचाहे ईमेल को स्पैम ईमेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, किसके आविष्कार से जुड़े हैं, तो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया। वर्ल्ड लाइफ फंड जो होता है उसके लोगों में इनमें से किस जानवर को दर्शाया गया है। हाथी दिया गया है, बाघ दिया गया है, लाल पांडा दिया गया है, विशालकाय पांडा। तो विशालकाय पांडा जो है वो दर्शाया गया है। ये सारे जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, विशालकाय पांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ फंड एक गैर सरकारी संगठन है, देख सकते हैं। इसका मुख्यालय जो है ग्लेड स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना जो है वो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ है, कभी भी पूछ सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो ना हो लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है, बोल सकते हो। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की। ये सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐप है जिनका लोग यूज करते हैं डेली के डेली, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, पूछ रहा है फेसबुक जो है वो कब आया था, 2004 में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 377 का वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वेब पेज डैश उपयोग करके बनाए जाते हैं, किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए 379, हैकर से क्या तात्पर्य। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स तो आप लोग बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। हैकर वह व्यक्ति होता है जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे थ्योरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला यहाँ पे थोड़ा सा बैठा हुआ है वाटर नहीं है यहाँ पे। मैंने अभी कोचिंग में पढ़ाया है तो 2-3 घंटे, तो इस वजह से जो है तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर वायरस है, किनमें से क्या है कंप्यूटर वायरस, तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। एड्स जो होता है वो ह्यूमन में होता है, लोगों में होता है, मनुष्य में होता है, तो एड्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, बाकी सारे एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे कंप्यूटर वायरस हैं, याद रखेंगे। कुर्निकोवा, ठीक है, डॉन, ब्रेन, ये सारे कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस, इनमें से क्या है जो एंटीवायरस है, तो डॉक्टर वेब जो होता है वो एक एंटीवायरस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 385 नंबर्स का है, ट्रोजन हॉर्स ...
एक प्रकार है, किसका प्रकार है? ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो मॉलवेयर का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, लॉगिन ई नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता के प्रमाण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है? इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? इनमें से क्या है जो ब्राउजर नहीं है? तो नेटस्केप सफारी ब्राउजर है, मोजिला भी है, आउटलुक जो होता है वो एक ब्राउजर नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें? और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा गला थोड़ा सा जाम हो रहा है, मैं वाटर पी लेता हूँ। नेट तटस्थता का क्या अर्थ है? नेट तटस्थता का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? तो इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा वाटर पी लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वो है मोजैक। कौन सा है फ्रेंड्स? मोजैक। फेसबुक के संस्थापक कौन है? पूछा गया क्वेश्चन। फेसबुक के संस्थापक जो है वो है मार्क जुकरबर्ग। अभी अभी आपने ऊपर देखा था, यहाँ पे कुछ देख लीजिए। फेसबुक का संस्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने की थी, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने www की खोज की थी, और डेल ने जो है इन्होंने माइकल एस डेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है इंपॉर्टेंट। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें खत्म हुए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 का खत्म हुआ है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 12 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ये हम लोग कवर कर चुके हैं, शॉर्टकट कीज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन शॉर्टकट कीज के हम लोग कवर कर चुके हैं और सारे इससे ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब का चैप्टर नंबर 11 जो है, जो फुल फॉर्म वाला है, चैप्टर नंबर 11, 12, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। IANA का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे पूछ रहा है। IANA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंस नंबर अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनेट असाइंस नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, W3C का फुल रूप क्या है? W3C का फुल रूप क्या है फ्रेंड्स? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब। W3 लिखा हुआ मतलब 3 बार W, ठीक है। W3 का मतलब 3 बार W और C, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और कंसोर्टियम C का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, www की स्थापना जो है टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का पूर्ण रूप है? ISCII का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो यह एक प्रोसेसर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज के संबंध में CEO का पूर्ण रूप क्या होता है? CEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है फुल फॉर्म वाला, GPRS का पूर्ण रूप क्या है? GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। 2021 में सारे क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। भूलेंगे नहीं, याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हो या ना हो। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या होता है? DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डिटरमिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या होता है? यानी OLE का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीचे थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं, कहाँ गया, ये रहा। FQDN का फुल रूप क्या होता है? देखिए सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए, ये नहीं कि ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो नहीं पूछा जाएगा, भाई कुछ भी पूछ सकता है। अभी आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए, ठीक है। और इसके पहले भी कई क्लासेस में मैंने कई सारे फुल फॉर्म करवा चुके हैं, वो भी आप साथ में याद रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम, इसका फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी फुल फॉर्म होता है लास्ट इन, ये नहीं सॉरी ये वाला हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहाँ भी लास्ट इन लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आईडीएन। आईडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एएससीआईआई का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन 2025 में आई थिंक 10 तारीख को या 11 तारीख को पूछा गया है, ठीक है। एएससीआईआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीएएसटी। डीएएसटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है क्या होता है? डीएएसटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर का? ये रहा एफटीपी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। 2021 में 16 में ये सब पूछे गए हैं, 2025 में भी पूछे गए हैं। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएसएस फाइल के बारे में पूछ रहा है। ये जो है ये हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी। आईसीटी पूछ रहा है किसका संक्षिप्त रूप है या इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैटी मैकनेन को जाना जाता है, ठीक है। मैटी मैकनेन को जाना जाता है एसएमएस के जनक के रूप में। एसएमएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। एटीएम। एटीएम का विस्तार क्या है? ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग जो है 27 जून 1967 को लंदन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी सैप का अर्थ पूछ रहा है। सैप का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। 2 बार ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएम का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसएम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है। बीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मोबाइल फ़ोन आप चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मोबाइल फ़ोन, और उससे दूर हो जाने का जो डर होता है तो उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया। यानी आप किसी भी हालात में मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे कुछ बच्चे जो पबजी खेलते हैं, वो कुछ भी हो जाए लेकिन पबजी बंद नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं बीमारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? बीमारी। देखिए लिखा हुआ है सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर क्या होता है? नोमोफोबिया। याद रखेंगे, नोमोफोबिया आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन से इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, मैचिंग के लिए दिया जा सकता है 509। देखिए अभी तक मैचिंग का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो आगे चल के दिया जा सकता है। इनपुट डिवाइस, अब इसमें से अगर आप कोई भी एक जानते हैं तो 1-2 तो अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैं नीचे से शुरू करता हूँ। आउटपुट डिवाइस दिया गया है। आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या है? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो डी का हो जाएगा आर। प्रिंटर है ना आउटपुट डिवाइस। डी का आर किस में दिया गया? इसमें दिया गया। डी का आर नहीं दिया गया, कैंसर। डी का आर नहीं दिया गया, कैंसर। डी का आर इसमें दिया गया, सही हो सकता है। डी का आर इसमें नहीं दिया, कैंसर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को देख के अब बाकी सारी चीज़ें आप मैचिंग कर लीजिए, लेकिन जानते हैं तो मैचिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप नहीं भी जानते, आपको आंसर आ गया तो एग्जाम में बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। मिल गया आंसर, सही है एकदम, तो टिक कर दिया, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ पे धुरंधर बनने लगे मैचिंग करेंगे, 2-4 सेकंड तो बर्बाद ही जाएगा, तो फायदा क्या है वहाँ पे मैचिंग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैचिंग सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन जो है चर्चा से इंपॉर्टेंट है।
किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? संपूर्ण डिजिटल राज्य जो है वो केरल को घोषित किया। नेक्स्ट, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक जो है वो रॉल्फ एस पेयर को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रेल वायर है, रेल वायर क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। देखिए यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म और दिए गए हैं। TIFF टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PCX प्राइवेट कम्युनिकेशंस एक्सचेंज, इस तरह के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? IMPS। क्या कहा जाता है? IMPS। यहाँ लिखा हुआ है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ये है, ये लगा हुआ है। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया? अच्छा क्वेश्चन है। किस नेटवर्क पर पहला SMS जो है वो भेजा गया था? वोडाफोन पे। किस पे भेजा गया था फ्रेंड्स? वोडाफोन पे भेजा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, देखिए। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी का जब टेस्ट होता है उसे बीटा टेस्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है उसे बीटा टेस्ट कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ है भाई? इस तरह का क्वेश्चन देखिए भी पूछा जा सकता है। PNG फाइल है, आपको पता है PNG फाइल जो होती है वो हमेशा एक फोटो होती है, इमेज होता है। क्या होता है? इमेज फाइल, वीडियो नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आइडियो, वीडियो, बैच फाइल। PNG फाइल जो होता है वो इमेज फाइल होता है। ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा आप सावधान रहिए। नॉर्मल है बहुत, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जवाब दे देंगे। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और दिया गया है इंपॉर्टेंट, देखिए। इनमें से किस कंपनी ने वर्ष 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आएगा लेकिन आएगा तो आ भी सकता है। इनमें से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? अच्छा क्वेश्चन है। IBM ने। किसने बंद किया था फ्रेंड्स? IBM ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे क्वाटो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्वाटो प्रो जो है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन ये रहा। पहली सोशल मीडिया साइट्स कौन सी थी? पहली सोशल मीडिया साइट्स जो है वह थी 6 डिग्रीज। क्या थी? 6 डिग्री। क्या थी? 6 डिग्रीज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहली सोशल मीडिया साइट पूछ लिया। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो। टोटल जो है इसमें प्रीवियस ईयर में 545 क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने सारे क्वेश्चन कर। बीच में जो है वो लास्ट के चैप्टर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं। मेरा गला भी बैठ गया है, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है टाइम भी नहीं बचा है क्योंकि पेपर चल रहा है एकदम से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर्यावरण से संबंधित दिया गया, हम लोग इसे कवर नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ज़्यादा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे करने का, आप लोगों ने पहले ही किया हुआ था। सो वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो होंगे हमारे वो BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होंगे, ठीक है, और पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होंगे। जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे सेशन होंगे। और एनालिसिस जो NTPC का एनालिसिस होगा, NTPC का, ठीक है, NTPC का एनालिसिस होगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, एकदम एक्चुअल रियल वाले कवर करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं पता चलेंगे, उसको नहीं कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच में हम लोग डेली एनालिसिस कवर करेंगे, ठीक है।